अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का 21 जून 2026 को यानी कि परसों टेस्ट होने जा रहा है एमओडी साइकोलॉजिकल का। ठीक है जी। तो पहले तो मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे डिस्क्रिप्टिव वाले, उन्हें मैंने यही कहा हुआ था कि आप लोगों का अभी साइकोलॉजिकल नहीं होगा। अभी आप 2-3 महीने इंतज़ार करें, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो है होगा। लेकिन इस बार एमओडी ने क्या किया है, चूंकि मैं हर फेज पे ये बताता जाता हूँ आप लोगों को कि एमओडी आपको सरप्राइज करता है कहीं ना कहीं। वो हर साल अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। 2019 से हम देखते आ रहे हैं, तो 19 में उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया, इसी तरह 21-22 में भी उन्होंने पैटर्न चेंज किया। फिर आपका जो लास्ट हुआ था 24 वाला, उसमें भी उन्होंने पैटर्न चेंज किया। तो अभी भी जो है ना वो हल्के फुल्के अपने पैटर्न चेंज कर रहा है। तो अब इस बार जो उन्होंने क्या किया है जी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ऐसे होता था कि पहले वो एक सीट पे जो है वो 30 कैंडिडेट्स को कॉल करते थे, और फिर इनमें से साइकोमेट्री के लिए एक सीट पे जो है वो 15 लोगों को आगे कॉल करते थे। ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद जो आधे लोग थे उन्हें पता होता था कि यार हम इस फेज से आउट हो चुके हैं, और जो बाकी 15 रह जाते थे उनमें से आगे जो है ना एक सीट पे तकरीबन 5 लोगों को वो कॉल करते थे। पहले तो इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे, लास्ट टाइम उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया। ठीक है जी। और उसके वेरी नेक्स्ट डे स्किल टेस्ट से जो है आपका इंटरव्यू हुआ। तो यानी कि आपका इंटरव्यू लास्ट टाइम 2 दिनों के अंदर कंडक्ट हुआ था। ठीक है जी। तो लेकिन इस बार अगर तो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट किया, जो कि मुझे लगता है 30 को ही किया। ठीक है। तो फिर वो सारे के सारे अब साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे, जो कि आपका कब होने जा रहा है जी, संडे को, यानी कि 21 जून को होने जा रहा है। ठीक है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज फ्राइडे है जी, और हमारे पास 19 जून है। तो कल का सिर्फ आपका दिन है एक दरमियान में, और परसों आपका टेस्ट है। अच्छा जी। अब मैं आता हूँ आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरफ। साइकोमेट्रिक टेस्ट कह लें आप इसे, साइकोलॉजिकल कह लें, जो मर्जी कह लें। तो सबसे पहले तो जो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना यूट्यूब पे, ये वीडियो आप देखेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी देखा हुआ है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी देख लेंगे। और उसके बाद जो है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को नहीं पता, पहले वो एक लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, तो वो जाके जो है उसको भी गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो आपका पेपर था उसका पैटर्न क्या था। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है आपका, उसका पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम जनाब अली अलग करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर को। ठीक है जी। जो एडी वाले हजरात हैं आपके, उन्हें हमने कर दिया अलग। इन लोगों का होता है जी 4 डेज का होता है, इन लोगों का 4 डेज का साइकोलॉजिकल होता है। और बाकी जो लोग हैं, यानी कि 7 से लेके 16 तक जितने भी हैं, उनका जो है वो एक दिन का ही होता है, और उस एक दिन में भी 90 to 100 मिनट्स का जो है उनका टेस्ट होता है। ठीक है जी। तो इनको तो समझ लें कि हम अलग कर देंगे। तो इन लोगों का भी जो एक दिन होता है आईएसएसबी की तरह, जब जाते हैं ये इनको इस्लामाबाद बुलाते हैं, तो एक दिन का जो टेस्ट होता है ना इनका, जो बाकी कैटेगरीज हैं, तो वो सेम होता है इन लोगों का भी। ठीक है, जो अभी मैं बताने लगा हूँ। तो बाकी 3 दिन जो है इनके और डिफरेंट टास्क होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ बाकी की जो सीट्स हैं, कौन कौन सी सीट्स बची जी बाकी हमारे पास बची BS7 से लेके 16 लगा लें या 15 लगा लें। लास्ट टाइम तो जो है वो ट्रैफिक एनालिस्ट की जो सुपरवाइजर की 16 की सीट थी, तो वो भी इसमें इंक्लूड थी। तो आप जो है लगा लें, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर लगा लें। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर हो गया आपका, LDC हो गया, ठीक है जी, UDC हो गया, ऑपरेटर स्पेशल हो गया। ठीक है जी। तो यही मैक्सिमम सीट्स हैं जहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है जी, अप्लाई किया हुआ है। असिस्टेंट हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब इन तमाम का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, मैं अब उनका आपको बता रहा हूँ। अब जो आप लोगों को रोल नंबर स्लिप्स मिली है ना, उसमें कुछ लोगों को लिखा हुआ है कि उर्दू, और कुछ लोगों को लिखा हुआ है इंग्लिश। ठीक है। तो पैटर्न जो मैं बताने लगा हूँ वो तकरीबन सेम ही होता है। तो आपको लेकिन वो जो मीडियम है वो बस चेंज हो जाता है, इंग्लिश या उर्दू में आपका जो टेस्ट आता है। और बाजू का जो है वो पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न आए।
तो अभी तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ लास्ट टाइम का, लेकिन एक्सपेक्टेड मजीद क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलाई कर जाएं और बाहर से वो कोई चीज़ दे दे। ठीक है जी। तो अब जनाब अली, आपका जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपको टाइम मिला था ना, वो आपको मिला था तकरीबन 100 मिनट्स जो है ना वो उन्होंने दिए थे। तो 100 मिनट्स में सारी चीज़ें मतलब आ जाती हैं जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 100 मिनट्स आपका टाइम है और पेपर जो है वो बहुत बड़ा था। तो स्टार्ट से जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि ख़ास तौर पे जैसे एडी हजरात का हुआ, कौन सा जी, जो इनिशियल टेस्ट आप लोगों ने दिया था ना, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो स्क्रीनिंग में क्या हुआ था जी, वो देते हैं 200 मार्क्स का पेपर और 120 मिनट देते हैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है किसी से। तकरीबन 99% लोगों के कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, वो बेशक 180 तक पहुंच जाएं, 75, 80, 70 तक, लेकिन कंप्लीट नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे टाइम आपका बहुत थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इसे कंप्लीट करना है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, वो भी क्या था जी, ऑब्जेक्टिव टाइप था। ठीक है जी। तो इसके अंदर भी आपको जो पहला पार्ट आपका होगा पेपर का वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है जी। पार्ट कौन सा है आपका, जो पार्ट फर्स्ट जो है वो कौन सा होता है जी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था स्क्रीनिंग भी क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव होता है। 200 क्वेश्चन के 120 मिनट आपको मिले हुए, जो कि इन 200 में से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वो इंग्लिश के सारे कर लेगा, इट इज पॉसिबल उससे मैथमेटिक्स के रह जाए। तो इस तरह वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आते हों। ऑन द अदर हैंड, जब आप साइकोमेट्रिक में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, दोनों तरह के आपके पेपर वो हैं जो आपको आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सवाल मुझे नहीं आता। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि जो जवाब आप दे रहे हैं या जो जवाब मैं दे रहा हूं, वो दोनों अलग अलग उनका जवाब दें हम। ठीक है, आपकी सोच मुख्तलिफ हो, मेरी मुख्तलिफ हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता साइकोमेट्रिक में कि यार ये वाला सवाल मुझे नहीं आ रहा या नहीं आता। एक चीज क्लियर होगी आपको। तो इस वजह से जो यहाँ पे आपको 100 मिनट मिलने हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस 100 मिनट्स में आपने अपना पेपर पूरा करना है। क्लियर हो गया जी, और पूरा हो भी जाएगा आपका, अगर आप जो है वो सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और जिस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। वैसे मुझे चाहिए था तो ये कि डिस्क्रिप्टिव के फौरन बाद, लास्ट टाइम भी मैंने एक हफ्ते के करवाए थे, तो स्टार्ट करवा देता, लेकिन मुझे ये था कि चलो 2-3 महीने हैं, मैंने सेशन नहीं करवाया। एमओडी ने जो है वो सरप्राइज कर दिया। तो अभी सिर्फ एक दिन हमें मिल रहा है, तो एक दिन का ही मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा आप लोगों का। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स ही हैं, कल से ना मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं अब अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने, एडमिन आपको रिप्लाई दे ही रहा होगा कि सर वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे। तो अभी ये वही वीडियो बन रही है आप लोगों की। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी तक आपको समझाई या बताई, जो आपको जॉट डाउन करनी है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न क्या है। उसमें जो पहला पार्ट है आपके पेपर का, जो लास्ट टाइम हुआ, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए, और इसके जो है ना वो 3 पार्ट्स थे। ठीक है जी। कितने पार्ट्स थे जी? इसके उन्होंने 3 पार्ट्स बनाए, और तीनों पार्ट्स के अंदर आपको यहां पे दिए 108 क्वेश्चंस और टाइम दिया आपको 25 मिनट्स। ठीक है, यहां पे आपको दिए 60 क्वेश्चन, टाइम दिया 10 मिनट्स। यहां पे आपको दिए 25 क्वेश्चंस, टाइम दिया 5 मिनट। ये मैं मिनट आगे लिख देता हूं ताकि पता चले आपको टाइम कौन सा है और क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है जी। और ये आपके क्या है जी, ये क्वेश्चंस हैं। तो ये कौन सा टेस्ट होता है जी? ये ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपने अगर काफ़ी सारी वीडियोस जो मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पे, 2000 पिछले से पिछले वाले बैच की हैं वो। ठीक है, ये तो जो पिछला बैच था उससे भी पिछले वाले बैच की वो वीडियोस हैं। लेकिन जाहिर बात है साइकोमेट्रिक की चीज़ें तो चेंज नहीं होने वाली ना, करंट अफेयर तो नहीं है कि जो चेंज हो जाए। तो आप वो सारी बातें सुन लीजिएगा, अभी सारी तो मैं रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो हैं जी आपके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अग्री डिसएग्री वाले। ठीक है जी,
अग्री, डिसअग्री वाले। तो लास्ट टाइम जो है ना, जो ये पहला पार्ट था, इसके अंदर उन्होंने 7 ऑप्शंस दिए थे आपको, इसके अंदर उन्होंने 5 ऑप्शंस दिए थे, और इसमें भी गालबन 5 थे या 3 थे ऑप्शंस, ठीक है। तो 7 ऑप्शंस को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, ये जो अग्री और डिसअग्री है ना, इसमें एक स्ट्रोंगली लगा दिया, ठीक है, और इसमें भी एक स्ट्रोंगली लगा दिया। कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें एक जो है उन्होंने लगाया समहाउ, और इसमें भी एक लगाया समहाउ, कितने? 6 हो गए। और 7वां था न्यूट्रल। तो अब इन 7 में से आपने कोई एक चूज करना था। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, वो आपको कहेगा कि मैं जो है वो आसानी से तंग आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि आप अग्री हैं कि हाँ जी, आसानी से आपको कोई 2-4 बार कोई चीज़ मांगे आपसे, कोई चीज़ पूछे कि यार ये कैसे होना है, तो तीसरी बार आप उसको क्या कहें जी? तंग आ जाए, उसको कहे क्या तमाशा बनाया है तूने, बार बार पूछ रहे, तो ये समझ नहीं आती एक बार। तो अगर आप हो जाते हैं परेशान, आप तो अग्री लगा देंगे। अगर आप नहीं होते, आप कहेंगे नहीं जी मैं फिर भी तहम्मुल मजाजी के साथ उसको, तो आप डिसअग्री कर देंगे। और आपको ज़रा डामाडोल है तो आप समहाउ पे कर सकते हैं, या आप जो है वो स्ट्रिक्ट है अपनी बात के ऊपर, ठीक है। जैसे कोई कहे आपको आई लव पाकिस्तान, आप कहेंगे स्ट्रांगली अग्री, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो वहां पे आप अग्री नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रांगली कर देंगे, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको सोच समझ के जवाब देना है बड़ा ही, और आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप जो है ना कादियानियों के बड़ा खिलाफ हों, तो और बीच में से कादियानी का नाम आते ही आपको जो है ना वो अंदर से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाए, कई लोग हैं ऐसे। तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे उसके बारे में कोई क्वेश्चन कर लिया है कि आपके साथ जो है कोई सिचुएशन दे दें आपको कि कादियानी है और आपको उसके साथ खाना शेयर करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? कर लेंगे अग्री डिसएग्री, तो आप न्यूट्रल। मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत ही जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहाँ पे आपको समझ ही ना आ रही हो कि यार मैं यहाँ पे क्या करूँ, वहाँ पे आप न्यूट्रल पे जा सकते हैं कि पता नहीं जी मुझे इस चीज़ का, मैं इसके बारे में कोई ख़ास कह नहीं सकता। तो अदरवाइज जो है आप अग्री डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस तरह 7 ऑप्शन उसने दिए हुए थे। अब जो इसमें आपको ज़हन नशीन रखने वाली बात होती है ना, वो ये होती है कि आपने ये याद रखना है कि ए बी सी डी ई एफ और जी के अंदर अग्री किधर है और डिसअग्री किधर है। अगर ये वाले पहले 3 अग्री के हैं, ठीक है जी, और ये वाले लास्ट वाले डिसअग्री के हैं, ठीक है, वो आपने अपने माइंड में रखना है। वो जैसे ही दूसरे पार्ट पे आएगा ना, वो इनकी तरतीब चेंज कर सकता है। वो यहाँ पे ए और बी जो है वो डिसअग्री के कर सकता है, ठीक है जी, और सी और डी जो है वो अग्री के कर सकता है। वो ये क्यों करेगा? वो आपकी हाजिर दिमागी देखना चाह रहा है ना, वो इस तरह कर देगा। फिर जिस जिस चीज पे आपने अग्री करना होता है, तो वहां पे आप क्या करते जाते हैं? डिसअग्री करते जाते हैं। चूंकि आपको लग रहा होता है कि यार मैं तो ऊपर ए लगाता आ रहा था ना, सब पे ए लगाता आ रहा था, आगे भी आप ए लगाते हुए जा रहे होते हैं। तो वो कौन सी पंजाबी मूवी है, चल मेरा पुत, तो उसमें वो जफरी कहता है ना कि यार इन्हों मैं समझा के लैके गया कि अंदर जाके तुसी जड़ा है ना कोई भी वो गल करन ते तुसी नहीं मननी, तो वो कहते हैं कि ये आपका वकील है, वो कहता है नहीं। तो ऐसा आपने नहीं कर देना कि ऊपर अग्री कर रहे हैं तो नीचे वाली बातों पे आपने अगर वो चेंज कर देता है तो जरा हाजिर दिमागी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे अगर तीसरा पार्ट दिया है तो फिर से वो ऑप्शंस आपके चेंज कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है जी? मैंने आपको बताया है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, और उसका टाइम भी मैंने आपको बता दिया। काउंट कर लें कितना टाइम हो गया जी? 25, 30, 40 मिनट का आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट ही ले रहे हैं वो, ठीक है, जो अग्री डिसअग्री वाला है। उसके बाद आपका पार्ट 2 आ जाता है जी, ठीक है जी। क्या आ गया जी आपके पास? पार्ट 2, और इसके अंदर आपके पास होता है बायो डेटा फॉर्म, ठीक है जी। तो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और फिर वो जानना चाह रहा है इस जॉब के अंदर, तो वो जो आपको अक्सर मिलते हैं ना भर्ती होने के बाद बायोडाटा फॉर्म, तो ये वो वाले बायोडाटा फॉर्म होते हैं। तो अगर कोई नया है एस्पायरेंट तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई नई चीज़ आपसे नहीं पूछ लेनी उन्होंने। मतलब अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको वो कतई ये नहीं कहेंगे अपने होने वाले बच्चों के नाम बताएं। तो यहाँ पे वो चीज़ें ही पूछेंगे आपसे सिर्फ जो आपको पता है, जो आपकी अपनी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ना
वैसे लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बता देना चाहिए था कि ये जो आप साइकोमेट्रिक दे रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा पेपर आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसको क्या है जी, आपको याद करना नहीं बल्कि याद रखना है। जो भी चीज आप परसों पेपर के अंदर लिख के आएंगे, घर आके आपने उन्हें नोट कर लेना है। जो भी सवाल आपको याद हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो है ना वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर वो देता है आपको पेन, ठीक है जी, वो आपको देता है गर्ल, वो आपको देता है रेड। तो अब ये सवाल और इस सवाल के आगे आपने जो जवाब दिया है, ये मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने वाकई भर्ती होना है, जो सीरियस हैं तो वो इतनी एफर्ट करेंगे भी। जो सीरियस नहीं है वो इतनी एफर्ट नहीं करेंगे, यार बस दे दिया तो दे दिया, अब क्या इसको आके घर लिखना। लेकिन ये आपकी कामयाबी में इंशाल्लाह किरदार अदा करेगी ये चीज भी। तो अब घर आके आप जब लिख लेंगे इन चीजों का, मतलब पेन के आगे आपने लिख दिया कि पावर, ठीक है जी, तो आपने गर्ल के आगे लिख दिया जी ब्यूटी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड के आगे लिख दिया रोज लिख दिया। तो अब एज इट इज आके ना आप घर इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट भी करें, ठीक है। तो आप खुद भी अपनी असेसमेंट करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक दिन का मॉक कंडक्ट करना है, तो उसके अंदर भी मैंने, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा हमारा ये सेशन तो वो कर सकता है। तो उसमें भी मैं आपको ये प्रॉपर रीड करके बता दूंगा कि यार आपने क्या लिखना, जो लिखा है आपने वो ठीक है, क्या आपने गलत लिखा है, ये आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप चीज घर आके नोट कर लेंगे, फिर आप लोगों का होना है कौन सा टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। अगर वो स्किल टेस्ट दोबारा कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम उन्होंने किया था, जो ये स्किल टेस्ट है ना, तो लास्ट स्टूडेंट मुझसे पूछते रहे कि सर बता दें इसमें क्या आता है, बता दें इसमें क्या आता है। मैं कहा पहले आप उस फेज तक तो आ जाओ जो मैं आपको बताऊं। तो भी मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है जी। कौन सा टेस्ट हुआ था जी, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। अब ये क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट दिया उनको तो याद होगा। तो ये ना आपको, ये जिस तरह मेरे पास फ्लैट पैनल लगा हुआ है तो उनके पास वहां पे प्रोजेक्टर लगा होता है, वो आपको एक वीडियो दिखाते हैं छोटी सी ना, एक स्टोरी दिखाते हैं, और फिर कहते हैं स्टोरी जब खत्म हो जाती है 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर, फिर एक पेज आपको मिल जाता है, वो आपको कहते हैं जी लो जो चीजें आपने वहां देखी थी आपको याद है तो बताएं जी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे दो बच्चे खेल रहे हैं ना किसी बॉल के साथ, तो बॉल का कलर जो है वो ऑरेंज है, तो आपसे वो पेपर के अंदर पूछ लेंगे जी बॉल का कलर क्या था। वो पूछ लेंगे कि जो बच्चा खेल रहा था, जो क्या बोलते हैं, एक अगर लड़की है दूसरा लड़का है, तो पूछ लेंगे जो लड़का था उसकी पैंट का कलर क्या था। तो ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। तो ये आपसे स्किल टेस्ट के अंदर आपसे करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कि आपकी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन वो वाली है जो कि एडी हजरात से उन 4 दिनों के अंदर किसी एक दिन कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों का फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एडी हजरात का तो हम लेते हैं तो क्यों ना हम इनका भी ये इस तरह ले लें। तो उन्होंने जनाबे वाली इसलिए आपको स्किल टेस्ट की फॉर्म में जो है ना ये आपका कंडक्ट करवा लिया। अच्छा, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के अलावा एक चीज़ क्या थी, स्पॉन्टेनियस स्पीच होती है आपकी, ठीक है। क्या होता है जी, स्पॉन्टेनियस स्पीच होती है। ये बस कोई टॉपिक आपको दे देते हैं और कहते हैं 1-2 मिनट आपने खड़े होकर इसके ऊपर बोलना है। मैंने ये साथ इसलिए आपको बता दी हैं चीज़ें कि पता नहीं आप आगे दोबारा वीडियो देखते हैं मेरी कि नहीं देखते, यहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ भी आप लिखेंगे ना आपने उन्हें याद रखना है। ये आपका स्किल टेस्ट होता है, इसी दिन आपका स्किल टेस्ट वाले दिन ही एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू होता है किसके साथ जी, साइकोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है। ये जितना भी आप लोगों ने लिखा है ना, ये जो बंदा चेक करेगा, या बेशक उसने चेक नहीं किया किसी और ने चेक करके उसे दे दिया, अब वो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। वो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास ये सारा डाटा आपका पड़ा हुआ है, तो ये जब लिख के आप आए थे तो आप तो लिख के भूल गए कि मैंने क्या क्या जवाब दिए थे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास तो पड़ा है। अगर आप घर आके नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां पे वो जो ये शायद अब आपका अगला फेज इतनी जल्दी ना आए लेकिन आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। मैंने हालांकि डिस्क्रिप्टिव का यही कहा था 2-3 महीने लग जाएंगे, अदरवाइज इसको मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने लग सकते हैं। तो अब तब जब आप जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं कि यार मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था। तो अगर आपके पास होंगी, अब ये मैंने चीज़ें क्यों बताई, ये बायोडाटा फॉर्म के अंदर भी होता है। एक ऑप्शन वो आपको देते हैं हॉबी वाला, स्पोर्ट्स वाला, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं जी, वहाँ आप लिख देते हैं कि मेरी जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग है, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं, वो इस डिपार्टमेंट में हो तो गए थे लेकिन वो ज़रा देर से हुए, तो
वो 2022 वाले में कि 19 वाले में उसने लिख दिया जी ट्रैवलिंग। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसने पूछा जैसे आप ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, उसने कहा कहाँ कहाँ गए हैं तो उसने बताया जी लाहौर गया हूँ। तो मतलब कोई खास उसने सफ़र नहीं किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो आप लिखेंगे वो आपको याद रहनी चाहिए, ताकि आगे जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है साइकोलॉजिस्ट के साथ और फिर उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होना है वहाँ जाके ये चीज़ें आपको काम आ जाएं। ठीक है, तो बायोडाटा फॉर्म है, इसमें आपकी जो जो वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होती हैं वही आपसे पूछते हैं। इसमें ये है कि बस आप अपनी डिग्रीज़ की इंफॉर्मेशन तो अक्सर आप अप्लाई करते हैं तो आपको याद होती हैं। जैसे कि मैंने इतनी बार अप्लाई किया हुआ ना कि मुझे वो सारी डेट जो मेरे मैट्रिक की रिज़ल्ट डेट है, इंटर की, बैचलर की, मास्टर की, वो सारी याद हैं। नंबर कितने कितने लिए थे, वो सारी चीज़ें आपको याद होती हैं, तो वहाँ बायोडाटा फॉर्म में आप लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल्स के बारे में पूछते हैं, वो सारे आप कितने आपके भाई हैं, बहन हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स आप लिख देते हैं। ये फॉर्म शायद मेरे पास पड़ा भी हो, मैं चेक करूँगा, अगर पड़ा हुआ तो वो फिर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये था आपका क्या जी, पार्ट 2 था बायोडाटा। और इसके अंदर एक सवाल जो है ना वो इस तरह का भी था, उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी का कोई नाइटमेयर बताएं। ठीक है जी, कोई नाइटमेयर जिसे सोच के ना आप एकदम से नींद से भी उठ जाएं, जिसे सोच के आपको डर लगना शुरू हो जाए कि यार वो ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या ऐसा हो सकता था, वगैरह वगैरह। बहरहाल वो इस तरह का नाइटमेयर उन्होंने इसी बायोडाटा फॉर्म के अंदर दिया हुआ था लास्ट टाइम, जो कि लास्ट पे उन्होंने दिया हुआ था। तो कोई अगर आपका है तो वो आप बता देंगे। अच्छा जी, तो ये बायोडाटा फॉर्म जो है इसको फिल करने के आपको तकरीबन उन्होंने 25 मिनट्स दिए थे। ठीक है जी, तो 25 मिनट में आपने ये बायोडाटा फिल करना था। तो ये पिछली जो 3-4 भर्तियाँ गुजर चुकी हैं जो हमने भी देखी हैं, तो उसमें जो है ना ये बड़ी चेंज करते रहते हैं अपनी चीज़ें। मतलब बायोडाटा फॉर्म पहले ऐसे होता था, जो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुए उन्हें भेज दिए, फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने सबको भेजना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद इन्होंने ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर ही बायोडाटा फॉर्म फिल करवाने शुरू कर दिए। तो लेकिन ये होता है कहीं ना कहीं उन्होंने करवाना होता है। जिस तरह लास्ट टाइम जो टाइपिंग है, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो टाइपिंग है वो कब हुई थी जी, वो डिस्क्रिप्टिव वाले दिन ही उन्होंने ले ली थी, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं ली। तो इस बार हो सकता है कि वो आपसे साइकोमेट्रिक वाले दिन तो मुश्किल है ले, लेकिन स्किल टेस्ट वाले दिन वो जब आपको बुलाएंगे तो उस दिन आपसे ले लें। ठीक है, तो जो मेंशन की हुई है चीज़, ये एलडीसी यूडीसी वालों के बारे में और ऑपरेटर स्पेशल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं तो उनसे भी मेरा ख्याल टाइपिंग ली थी, अभी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑपरेटर स्पेशल की लिखी नहीं होती, लेकिन उनसे वो टाइपिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 2 आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब किस चीज़ का, साइकोमेट्रिक टेस्ट का। अब हम पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। जो पार्ट 3 है आपका वो होता है वैट। ठीक है जी, वो होता है WAT वैट, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन। ठीक है जी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हम इसे कहते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3 और इसके अंदर आपको जो थे गिवन वो 75 वर्ड्स गिवन थे। ठीक है जी, और 75 वर्ड्स थे। ये किस तरह गिवन थे जी, ये इस तरह गिवन थे जैसे ये मेरा प्रोजेक्टर आपको पैनल नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर सपोज मैं अभी ना आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो चीज़ों को समझने में। ओहो, चीज़ों को समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन देख लो। अब वो इस तरह होता है कि ये जैसे वर्ड लिखा हुआ है ना, तो वो उसके बंदे के हाथ में रिमोट होता है, वो उससे चला रहा होता है। 10 सेकंड तक जो है ना ये आपको वर्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद जो है ना ऑटोमेटिकली ये आपको अगला वर्ड नज़र आ जाएगा, फिर 10 सेकंड बाद आपको ऑटोमेटिकली ये अगला वर्ड नज़र आ जाएगा। तो 10 सेकंड का सिर्फ एक वर्ड होता है और उसी के अंदर आपने इसको देखना भी है और लिखना भी होता है। ठीक है, तो ये टाइम बना लें बहरहाल जितना भी बनता है। तो ये था हमारा जी थर्ड पार्ट। इसके अंदर जो है ना आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। अगर वो कहे कि वर्ड से आप कोई नया सिर्फ वर्ड बनाएं तो फिर आपको सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस बनाने में आपको क्या लगता है जी, टाइम लगता है। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन में हो कि वर्ड या सेंटेंस बनाएं तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो मर्जी बनाएं।
और सिर्फ सेंटेंस बनाने का वो बहुत कम कहता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहें मुझे नहीं आती, या जो आप कहें कि यार इसका जवाब क्या है। सारी चीज़ें आप अपने जहन से कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लिखना क्या है। बस ये जो 2 दिन आपके हैं, इन्हीं 2 दिनों के अंदर आपने फाइनलाइज करना है। ख़ास तौर पे अगर आप वो मॉक टेस्ट जो मैंने 1 दिन का आपको बताया है कि कर रहा हूँ, तो अगर ख़ास तौर पे आप वो अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तरीक़ाकार था, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं जी। और इस तरह हाँ, एक और मज़े की बात यह है कि जैसे होता है ना कि यहाँ मैं इसको कर दूँ कि ये 1 है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ कि यार ये 2 है, फिर इसी तरह मैं आगे कर दूँ यार ये 3 है, ये वाला चक्कर वहाँ पे नहीं था। मतलब उन्होंने वर्ड्स के साथ नंबरिंग नहीं दी हुई। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर 10 सेकंड में अपनी नज़र नहीं ना उठा रहे, और वो आपको बार बार बताएंगे नहीं। मतलब यहाँ पे मुल्तान वालों की तो वो जो रिंग होती है घंटी, वो भी नहीं चली थी। कुछ सिटीज़ के अंदर था कि वो एक बीप होती है ना जैसे, तो वो बीप आती थी, बीप से पता चल जाता था कि यार अगला वर्ड आ गया है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं कोई 35-36 पे पहुंचा ना जब जाके, तो मुझसे ना बीच में एक मिस हो गया, ठीक है। और जो आपके पास शीट होती है ना, उस शीट के ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखना होता है, और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, वर्ड आपको दोबारा नहीं लिखना होता। अगर आप दोबारा से वर्ड लिखेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो वो फिर मैंने ऐसे 35-36 पे जब मैं पहुंचा ना, तो वो मुझसे क्या हो गया जी, एक मिस हो गया बीच में से, और मैं मिस करके आगे वो चलता रहा नंबरिंग करके। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे कोई 69 बनते थे, सॉरी 74 बनते थे मेरे। तो वो साइकोलॉजिस्ट ने फिर मुझसे पूछा भी, उसने कहा कि ये आपको क्या हुआ था। मैंने उसे फिर बताया, मैं कहा सर मुझे नहीं पता चला कि ये एक बीच में मिस हो गया, एक चला गया। मैंने उसे रीज़न भी बता दी, वहाँ पे वो बीप वाला जो है ना वो नहीं था सिस्टम। अच्छा बहरहाल, लेकिन ये काम आए या ना आए आपका, लेकिन आपने वहाँ पे अटेंटिव होके बैठना है, मुतवज्जो होके बैठना है। तो ये आपका था पार्ट 3। अब मैं पार्ट 4 आपको बताता हूँ जी। पार्ट 4 ये लास्ट टाइम आपके पेपर में था उर्दू सेंटेंसेस का, ठीक है जी, उर्दू सेंटेंसेस का था। और इसमें आपको 25 सेंटेंस दिए हुए थे, और 5 मिनट के अंदर आपने वो मुकम्मल करने थे, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा होता है कि काश मैं, और आगे ऐसे खाली जगह छोड़ दी जाए, ठीक है। अगर तुम मुझे मिल जाओ, तो आगे ऐसे खाली जगह छुड़ी होगी। तो अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जो आप सोचेंगे यार ये तो मुझे नहीं आती, तो सारी आपको आ सकती है। टाइम के अंदर आपने मैनेज करनी है, और आपने इस पूरे प्रोसेस के दरमियान ऑप्टिमिस्ट रहना है, ठीक है जी। ऑप्टिमिस्ट आपने रहना है। तो ऑप्टिमिस्ट समझते हो गए आप क्या होता है, तो आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना कहीं। पार्ट 4 हो गया। अब पार्ट 5 आपको मैं बताने लगा हूँ, वो इंग्लिश का था, ठीक है जी। पार्ट 5 आपका इंग्लिश सेंटेंसेस थे जी। यही वाले जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए, तो इसी तरह के आपके सेंटेंसेस थे, और सेम 25 सेंटेंस थे, और आपको 5 मिनट वहाँ पे क्या थे जी, गिवन थे। उसके बाद आपका है जी पार्ट 6। पार्ट 6 आपका था टैट, ठीक है जी। टैट क्या होता है? टैट होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर जो है ना, बल्कि मुझे चाहिए था मैं यहाँ पे आपको एक आधी इमेज दिखाता। चलें, अगर मैं कोई और वीडियो बनाता हूँ या जो वो डिस्कशन वाली क्लास होगी, मैं कोशिश करूँगा उसमें आपको दिखा दूँ। तो इसमें आपको जो है ना पिक्चर दी होती है, और वो बड़ी ब्लैक एंड वाइट सी पिक्चर होती है, उसमें समझ भी नहीं आ रहा होता ख़ास कि कुछ ये क्या हो रहा है। तो अब अगर ख़ास तौर पे वहाँ पे कोई बच्चा या बच्ची बैठा है या कोई बंदा है, तो पता नहीं चल रहा होता कि इसकी जेंडर क्या है। तो ये होता है जी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसमें उन्होंने क्या किया था आपको, इसमें उन्होंने आपको ये दी थी 2 स्टोरीज, ठीक है जी। 2 स्टोरीज दी थी, और 4 मिनट्स दिया था ईच स्टोरी का। जिस तरह मैंने अभी आपको ये शो किए थे ना वर्ड, कि ये ऐसे वर्ड आया, तो ये तो 10-10 सेकंड के लिए थे। स्टोरी ऐसे थी कि एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाई, और ऐसे साइड पे वो 30 सेकंड के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा अच्छी तरह देख लो जी जो भी इसके अंदर आपने देखना है। 30 सेकंड के बाद फौरी तौर पे उन्होंने इसे गायब कर दिया। तो अब उन्होंने कहा कि जी
यहाँ पे एक पेज सिर्फ आपको दिया हुआ था, एक पेज पे इस तरह मिड में से समझ लो कि यहाँ पे था पिक्चर स्टोरी 1 और यहाँ पे थी पिक्चर स्टोरी 2। 4-4 मिनट में आपने आधा आधा पेज लिखना था। तो जो लोग पूछते हैं ना कि सर आधा घंटा लिखना है कि जनाब 1500 वर्ड्स लिखने हैं, तो वो देख लो आधे पेज पे जितना आप लिख सकते हो इतना ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद थीमेटिक परसेप्शन के बाद आपके थे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। पार्ट कौन सा बन जाएगा जी अब? 7। तो आपकी उन्होंने इसमें पूछा स्ट्रेंथ और वीकनेस, और इसके अलावा एक और चीज़ थी जो उन्होंने पूछी थी, वो थे आपके सिचुएशनल क्वेश्चन। ठीक है जी, सिचुएशनल क्वेश्चंस थे आपके। तो ये आपको जो है ना 5 मिनट दिए थे इसके, और इसके आपको 10 मिनट दिए थे। इसके आपके 10 क्वेश्चन ही थे, यानी कि हर सवाल का 1 मिनट आपको दिया गया था। 3 से 4 लाइनें आपको दी गई थी लिखने के लिए। और जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं 5 मिनट इसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखने के लिए तो 1-1 मिनट में भी लिखी जा सकती हैं, अगर आपने पहले से अपनी तैयार की हुई है, अगर आपको पता है मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। और वहाँ पे इसके अंदर जो है ना बहुत सारे लोग जब लिखते हैं कि जी मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मुझे ये, तो वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए आपको ये पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए चीज़ें, तो उसके बाद जो है आप आगे जाएं तो अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में ये हैं कि अपनी 5 खूबियां आपने कोई भी तैयार की हों वहाँ पे आपने लिखनी है। और वहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह की दी होती है उन्होंने कि आपका दोस्त आपको क्यों अच्छा समझता है, कोई 5 रीजंस दें। आपका दुश्मन आपको क्यों बुरा समझता है, उसकी कोई 5 रीजंस दें। तो ये इस तरह यहाँ पे आपने उसको करना होता है। और सिचुएशनल क्वेश्चन जो होते हैं इसमें इस तरह होता है कि छोटी छोटी कोई स्टेटमेंट आपको दी होती हैं, और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई 2 सिचुएशन आपको दे कि एक जगह जो है आप किसी की मदद कर रहे हैं और दूसरी जगह आप जो है अपने फ़र्ज़ पे खड़े हैं, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आप अपना फ़र्ज़ छोड़ के उसकी मदद करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन 1-1 मिनट के दिए होते हैं, तो वो आपने करने होते हैं। तो ये टोटल मैंने अब आपको बता दिया कि लास्ट जो आपका पेपर आया था वो ये आया था। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें मज़ीद वो ऐड कर सकता है, क्या-क्या चीज़ें वो निकाल सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो जो काफ़ी लोग तो भाग गए होंगे शायद वीडियो देखते हुए। हाँ जी, आधे घंटे की हो गई है, मुझे लगता है कि अभी इतना काफ़ी है। तो मज़ीद मैं फिर कोई एक आधी और वीडियो बना दूँगा, या जो डिस्कशन हमने करनी होगी ना सेशन में, तो उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो दूसरा ये है कि ये एक छोटा-सा पोस्टर सा मैंने बनाया है, मैंने कहा चलो ये भी आप लोग देख लोगे कि एक मॉक टेस्ट मैंने लेना है आप लोगों का। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो मैं आपको भेजूँगा, आपने उनको फ़िल करके मुझे भेजना है। फिर मैं उन्हें रीड करूँगा, उन्हें रीड करके जो आपने गलत लिखा होगा मैं आपको बताऊँगा कि यार ये आपकी गलतियाँ हैं, इन्हें आप क्या कर लें जी, ठीक कर लें। ठीक है? तो इसके लिए मैंने रखा ये है कि आज जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि ये आपको मिल जाएगी 12 बजे तक। तो जो 9 घंटे में जिसने देख लिया सो देख लिया, और सेशन ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आपको ऐड करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं चलें डिस्कशन हम 2 कर लेते हैं, ठीक है? एक फ्राइडे को, एक सैटरडे को भी बेशक कर लेते हैं, कोई कल भी स्टूडेंट आ सकते हैं। तो अब चाहे इस सेशन में मेरे पास 10 स्टूडेंट हों या 100 स्टूडेंट हों, चीज़ें यही हैं जी, सिर्फ़ एक मॉक आपको मिलना है, गूगल फॉर्म वो मैं आपको भेजूँगा, आपने फ़िल करके वहीं पे उसे सबमिट कर देना है। फिर मुझे ये नहीं कहना कि सर मुझे जल्दी से बता दें अब क्या है, वो जब आपका चेक होगा तो आपको फिर मैं आपके ज़ाहिर बात है कि परसों आपका टेस्ट है, मुझे पता है उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि यार ये आपकी चीज़ें हैं जिन्हें आपने ठीक करना है, ठीक है? तो ये, लेकिन इसमें ना मैंने टाइम दिया हुआ है कि आपने ये जो टेस्ट सबमिशन है ये कल रात 9 बजे से पहले-पहले कर देनी है, ठीक है? जो भी 9 बज के 1 मिनट पे फिर करेगा तो उसका ज़ाहिर बात है मैं चेक नहीं करूँगा, तो आपको जवाब भी तो देने होंगे ना ये करने के बाद। तो इसकी ना हमने सिर्फ 1000 फीस रखी है, बहुत मामूली सी फीस है। तो आप लोग जो है ये आपको नंबर गिवन है, यहाँ पे आप टेक्स्ट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर कोई टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा ना अपना, तो आप क्या करें 034572319343, ये है जी इजी पैसा अकाउंट दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। और इसका जो टाइटल होगा वो होगा एम इकराम। आप जो है यहाँ पे फीस सेंड करके डायरेक्टली आप अपना नेम और अपना सिटी और ये वाला स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो हमें पता होगा जी आपने ये ज्वाइन करने, हम आपको ग्रुप के अंदर फिर ऐड कर देंगे। और जो भी ये एक दिन का हमारा
एक्सरसाइज है, एक दिन की जो हमारी वर्कशॉप है समझ लें, ये आपकी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।